This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और आपकी 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिनको हम रियल नंबर्स भी कहते हैं, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और इस चैप्टर में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली है। और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे HCF के बारे में। ठीक है, HCF हमारा लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था और LCM हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको आज हम करेंगे। LCM का थोड़ा सा हिस्सा हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, बचे हुए हिस्से को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मुझे क्लास शुरू करने से पहले एक बार ये बता दो, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार यस टाइप करके चैट बॉक्स में सभी लोग बता दो। चैट बॉक्स में सभी लोग एक बार बाई टाइप करके बता दो, सभी को मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, अगर सभी को मेरी आवाज क्लियर है तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग, हेलो हेलो, गुड इवनिंग सभी को। तो शुरू करते हैं क्लास को। HCF और LCM, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा चल रहा था और HCF हमारा कंप्लीट हो चुका था और LCM का कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था। तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये एक सवाल है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको उसमें करना है, पोल में। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो सभी लोग। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको HCF और LCM बताने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ दो संख्याएं अभाज्य गुणनखंड करके दी हुई हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको HCF निकालना है पहले तो, और फिर आपको उसका LCM निकालना है और आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। पोल सेक्शन में आप लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्रमशः लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या है कि पहले आप HCF निकालोगे, उसका आंसर लिख लो, फिर आपको LCM निकालना। तो पहले HCF लिखना है, फिर कॉमा, फिर LCM लिखना। क्रमशः का मतलब जो चीज पहले लिखी है वो पहले आएगी, जो चीज बाद में लिखी है वो बाद में आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको हालांकि पता होगी, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो क्रमशः का मतलब ध्यान रखना। करिए सभी लोग। आपको बताना है कि HCF और LCM क्या होगा। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। पोल सेक्शन में जाकर आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, करिए सभी लोग। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, करिए सभी लोग। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है उनको मैं याद दिला दूं, हमने लास्ट क्लास में HCF और LCM पढ़ा था। तो ये उसी में से एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इसका HCF और LCM दोनों निकालना है। HCF के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि पहले कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद जो छोटी घातें हैं, जो छोटी वाली पावर है, उनको लिखकर उनकी मल्टीप्लाई कर दो। और LCM में मैंने आपको ये बताया था कि जो पहले कॉमन है वो लिख लो, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख लो, और सबकी बड़ी वाली घातों की गुणा कर दो। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। जो अभी अभी आए हैं उनको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी सिर्फ दो ही बच्चों का आंसर आया है इस क्वेश्चन में, तो आपके पास 2 मिनट और हैं। जल्दी से कर दो सभी लोग जो बच गए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, 4 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें।
5 लोगों का आंसर आ चुका है। जल्दी से जो स्टूडेंट्स बच गए हैं, जल्दी से वो लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। आपको बताना है कि इन दोनों का HCF क्या होगा और LCM क्या होगा। आपके पास 1 मिनट और है, जल्दी से सॉल्व करके चैट सॉरी पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। जल्दी से सॉल्व करके पोल सेक्शन में आप लोग आंसर करें। आपके पास 1 मिनट और है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ऐसे। आप लोगों को प्रैक्टिस लगातार करनी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फिर भूल जाओगे। क्योंकि अब आप 9th क्लास में नहीं हो, अब आप 10th क्लास में आ गए हो। तो 10th क्लास में आ गए हो तो थोड़ा ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि अब आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस आप लोग करें, जो यहाँ से पढ़कर जाए वो जरूर किया करो सॉल्व। एटलीस्ट वही क्वेश्चन कर लिया करो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाते हैं, उनको सॉल्व कर लिया करो। लास्ट 30 सेकेंड्स। राम सर जी। हाँ जी, देवेंद्र सिंह नाम से स्टूडेंट है, पहली क्लास है क्या आपकी? हम्म। अगर आपकी पहली क्लास है तो ये आपको मैं पहली बार ही बता रहा हूँ। अब माइक ऑन मत करना बिना किसी रीजन के, वरना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा और SRN नंबर नोट करके ग्रुप में डाल दूंगा। कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, ब्लॉक कर दूंगा कॉल से। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, आपको यहाँ पर दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी करके दिए हुए हैं, आपको उनका HCF और LCM निकालना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीजें बताई थी। ए ऑप्शन, वेरी गुड अंशी। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीजें बताई थी कि इस पे से क्वेश्चन आता है। ठीक है, HCF और LCM के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। फिर बता रहा हूं, सबसे पहले बात करते हैं HCF की। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं? सबसे पहले मैं HCF निकाल रहा हूं। HCF कैसे निकालेंगे? यहां पर मुझे लिखा हुआ है 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, और नीचे लिखा हुआ है 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7। ये क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें बताना है कि HCF क्या होगा इसका। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? सबसे पहले आप ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन है। HCF में हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले कॉमन। HCF में क्या निकालते हैं? कॉमन। तो क्या क्या कॉमन है दोबारा सुन लो। 2 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन है। तो लिख लो इनको, जो जो कॉमन है वो पहले लिख लो। तो 2 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? HCF में आपको क्या देखनी है? छोटी घात। HCF में आपको क्या देखनी है? छोटी घात। तो 2 की छोटी घात यहां बताओ क्या है? इन दोनों में छोटी घात कौन सी है? इन दोनों में छोटी वाली कौन सी है? जल्दी बताओ। इन दोनों में छोटी वाली कौन सी है? एक है सर। एक है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक लिख दिया। अब आप इन दोनों में देखो, इन दोनों में छोटी कौन सी है? इन दोनों में छोटी कौन सी है? जल्दी बताओ। एक इनमें भी एक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। तो छोटी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। ये दोनों बराबर हैं, दोनों में घात 1 है ना, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहा, 1 घात रही। ठीक है, इनकी मैंने यहाँ पर गुणा कर दी। ठीक है, लास्ट में हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। पहले कॉमन निकालो, फिर छोटी वाली घात सब पर लगा दो और सबकी गुणा कर दो। तो गुणा करके आपको क्या मिला? 2 की घात 1, 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70। तो हमारा HCF क्या आ गया? 70 आ गया। ठीक है, HCF क्या आ गया? 70 आ गया।
अब बात करते हैं एलसीएम की। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। पहले ये बताओ एचसीएफ सबको समझ आया कैसे आया, 70 70 कैसे आया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। एचसीएफ में अगर सबको क्लियर हो चुका है सब कुछ तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि पोल में आप लोगों ने अच्छा आंसर नहीं दिया, सिर्फ 3 लोगों ने ही सही आंसर दिया था, तो डाउट है तो पूछ लेना। ओके, अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम हमें किस किस का निकालना है? एलसीएम हमें निकालना है 2 raised to the power 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 और नीचे क्या है 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7। इन्हीं के एलसीएम निकालने हैं। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लो। कॉमन क्या क्या है? 2 2 2 कॉमन, 5 5 5 कॉमन, 7 7 7 भी कॉमन। सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख लो। यहां तक तो वही काम किया मैंने जो एचसीएफ में किया था, कॉमन वाले लिख लिए। अब जो कॉमन जो बच गए, ये तो कॉमन थे 2 5 और 7, अब बचा क्या है? सिर्फ 11 बच गया ना। ये बात सभी को क्लियर हुई? 2 कॉमन था वो लिख लिया, 5 कॉमन था वो लिख लिया, 7 कॉमन था वो लिख लिया। अब क्या बचा? 11। तो जो बचा है हम एलसीएम में उसको भी लिखते हैं। एचसीएफ में हम सिर्फ देखो, एचसीएफ में मैंने सिर्फ 2 5 और 7 को लिखा था, आप देख सकते हो। एचसीएफ में सिर्फ मैंने वो लिखे थे जो कॉमन है, ये रे जो कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लिखा था। एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में जो बच गया उसको भी लिख लेना। यहां तक कोई डाउट? एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लिखने ही लिखने हैं, उसके बाद जो बच गया वो भी लिखना है। ये क्लियर हुआ सभी को? एलसीएम में सब कुछ आ जाता है, ठीक है? अब एलसीएम में हम क्या लेते हैं? बड़ी घात। एलसीएम में हम लेंगे, वेरी गुड, बड़ी घात, ठीक है? अब 2 की बड़ी घात क्या है? 2। इन दोनों में अगर आप इन दोनों में देखो, इन दोनों में 2 की बड़ी घात क्या है? 2, तो 2 ले लो। इन दोनों में किन दोनों में? इन दोनों में 5 की बड़ी घात क्या है? 2, तो 2 ले लो यहां पर भी। अब इन दोनों में एक जैसी घात है तो वही रहेगी जो है, तो 7 की घात 1, और ये बेचारा अकेला है तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 11 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है? अब हम इनकी क्या कर लेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 2 की घात 2 4 गुणा 5 की घात 2 25 गुणा 7 गुणा 11, तो 25 चौका 100 गुणा 7 गुणा 11, 100 की 7 में गुणा करेंगे तो 700 गुणा 11, और 11 सत्ते 7700। तो ये हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो हमारा एचसीएफ क्या आया था? 70 आया था, और एलसीएम क्या आया? 7700 आया। एचसीएफ हमारा क्या आया? 70 और एलसीएम आया 7700। ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? जल्दी बताओ। ये चीज सभी को क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 70 और 7700, ठीक है? तो एचसीएफ में भाई देखो, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, पढ़ने यहां से आप पढ़ने के बाद प्लीज प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बार बार कह रहा हूं, आपके नंबर ये क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ तो है नहीं, आसान आसान से है, ठीक है? तो आसान क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही मत छोड़ो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज, हाँ, एलसीएम अब हमारा जो बचा हुआ था उसको अब हमें आगे बढ़ाना है। तो मैंने एलसीएम में अभी आपको बताया क्या होता है। एलसीएम संख्याओं से संबंध अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अभी तो मैंने आपको यही चीज बताई। हम क्या कहते थे कि सभी जो अभाज्य गुणनखंड में जो सभी संख्याएं हैं वो लिख ली मैंने, है ना? 2 2 5 5 7 7 11 11, और उसकी बड़ी घात ले ली। बड़ी घात 2 की 2 है, 5 की 2 है, 7 की 1 है, और 11 11 ऐसे का ऐसे ही उनका गुणनफल। तो इसमें मैंने यहाँ पर इनका गुणनफल कर दिया। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, संख्याओं में संबंध अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? एलसीएम, ठीक है? तो एलसीएम और एचसीएफ में अंतर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। एलसीएम और एचसीएफ में अगर अंतर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, ठीक है? तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। अच्छा, जो बच्चे लास्ट ईयर मुझसे पढ़े थे उनको पता होगा
कि लास्ट ईयर भी मैं आपको आपके पोल का रिजल्ट हर क्लास के बाद दिखाता था। ठीक है, तो अंजलि एंड नमिता आपको पता होगा, आप लास्ट ईयर भी पढ़े थे कि मैं आपको हर क्लास के बाद आपके पोल का रिजल्ट भेजता हूँ आपके ग्रुप में, है ना, और आपको क्लास में भी दिखाता हूँ। तो इस साल भी मैं ऐसे ही करूंगा, हर क्लास के बाद आपका पोल का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाएगा और मैं आपको क्लास में भी दिखाऊंगा। तो आप देखो, पिछली क्लास में एक बार मैं नाम ले लेता हूँ, 3 क्वेश्चन मैंने पूछे थे। तो अंजलि, अनु शर्मा, नविता बिश्नोई जी नाम से है, रिंकू वर्मा नाम से, आशीष बिश्नोई नाम से, इनका नाम मैं भूल गया, कपिल कपिल नाम से, एंड गरिमा, इन नाम से जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने तीनों क्वेश्चंस के एकदम सही सही आंसर दिए थे। तो वो ग्रीन कलर में आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, आने वाले टाइम में, आने वाले समय में, मैं जब मुझे आप सबके नाम याद हो जाएंगे तो मैं आपका नाम भी इनके साथ लिख दिया करूंगा, क्योंकि अभी मुझे नाम याद नहीं है, तो थोड़े दिन में हो जाएंगे। ठीक है, और कपिल कुमार नाम से हैं, इंद्र दयाल नाम से हैं, विनोद बिश्नोई नाम से हैं, एंड संतलाल कामिया नाम से हैं। तो जो कपिल कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने 3 में से 1 का आंसर क्या सही नाम दिया। नहीं है जी? 1 मिनट, अभी पहले मैं बोल लूं, उसके बाद आप बताना मुझे। इंद्र दयाल नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने 3 में से 2 के सही आंसर दिए थे। विनोद बिश्नोई नाम से जो स्टूडेंट है, उन्होंने भी 3 में से 2 के सही आंसर दिए थे। और शांतिलाल काम्या नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने 3 में से 2 के सही आंसर दिए थे। अब जिनके नाम इसमें नहीं है, जिनके नाम इसमें नहीं है, तो उन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था। ठीक है, जिनके नाम हमने इसमें नहीं ज्वाइन ही है, नहीं की। तो ये तो फिर आपको सोचना है ना, जब आपने ज्वाइन ही नहीं किया तो फिर आप आंसर कहां से करोगे? ये क्या, आप खुद सोचो, ये कोई कहने की बात थोड़ी ना है ना। जब आपने क्लास ही ज्वाइन नहीं की तो नाम कहां से आ जाएगा भाई इसमें? तो सर ग्रुप में ऐड नहीं थे हम। हाँ, तो आज आंसर कर देना, आपका अगली क्लास में इसमें नाम आ जाएगा। क्वेश्चन के आंसर करने हैं सभी को, चलिए। तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग इसका एलसीएम निकालो। 5, 3 और 7 का एलसीएम निकालना है, सभी लोग निकालें जल्दी से, कितना आएगा? 5, 3 और 7 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से सभी लोग निकालें। और मैं बार बार कहता हूं हर क्लास से पहले कि आप 5:30 बजे क्लास में आ जाया करो, लेट मत हुआ करो। ठीक है, तो आगे से लेट मत होना कोई भी, प्लीज टाइम से आ जाना क्लास। ठीक है, अंजलि का आंसर आ गया है, विनोद बिश्नोई नाम से है, इनका आंसर आ गया है, इंद्रदयाल नाम से है। अच्छा, अपना अपना नाम भी लिख दो साथ में, जिससे मुझे नाम भी याद हो जाए। अनु शर्मा नाम से हैं, अंजलि हैं, अंजलि 2 हैं, आशीष बिश्नोई नाम से हैं, गरिमा है। तो सभी ने आंसर दिया है 105। अर्जुन रावत नाम से हैं, एंड समीर कागरा नाम से हैं। ओके, आरजू, ठीक है, आरजू, ठीक है। अच्छा, तो मैं कॉपी चेक करना चाहता हूँ कुछ बच्चों की, जिन 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 बच्चों ने कर लिया है। तो सबसे पहले मुझे अपनी नोटबुक दिखाएंगे। अ, संतलाल काम्या नाम से स्टूडेंट है, दिखाइए कहाँ सॉल्व किया आपने। रिंकू, ओके रिंकू, रिंकू दिखाइए कहाँ सॉल्व किया क्वेश्चन, नोटबुक दिखाओ अपनी। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, सोनपरी, ठीक है, हाँ, आपका नाम सोनपरी है। ओके, वेरी गुड, सोनपरी, वेरी गुड। इसके बाद देवेंद्र सिंह नाम से स्टूडेंट है। अच्छा, आप इंग्लिश मीडियम के हो। अपना एसआरएन नंबर, अपना स्कूल का नाम और अपना नाम लिखकर आप चैट बॉक्स में डाल दें। देवेंद्र सिंह नाम से स्टूडेंट है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से के स्टूडेंट हो तो आप अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपना एसआरएन एक साथ लिख दो ना, तीनों चीजें, अपना नाम, स्कूल का नाम और एसआरएन नंबर एक मैसेज में लिखकर। ठीक है, हाँ, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अपना नाम, एसआरएन नंबर और स्कूल का नाम लिख दो चैट बॉक्स में। ठीक है, लिखो जल्दी से, 2 मिनट है आपके पास, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। फिर लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो मुझे 5, 3 और 7 का क्या चाहिए यहाँ पर? एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम मैं कैसे निकालूंगा? इनका पहले मैं अलग अलग क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड कर लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है 5, फिर लिखा हुआ है 3,
और फिर है 7। तो 5 किससे भाग होगा? 5 से ही होगा, तो 5 एकम 5। ठीक है। 3 किससे भाग होगा? 3 एकम 3। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और मैं ये भेज दूंगा और आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंग्लिश मीडियम में। और 7 एकम 7। ठीक है, तो आपने यहां पर क्या कर दिया? 5 3 और 7 के 5 3 और 7 के क्या कर दिए? अभाज्य गुणनखंड यहां पर कर दिए हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हमने यही सीखा था, एचसीएफ में भी हम यही करते थे। अब 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ 7 ही आ रहा है तो 7 ही लिखता हूं। ठीक है, अब चाहो तो आप इसमें 1 की गुणा कर दो, कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम निकाल रहे हैं। कर देते हैं चलो, है ना। तो मैंने क्या किया, इन सब में मैंने 1 की गुणा कर दी, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। 5 एकम 5 रहेगा, 3 एकम 3 रहेगा, 7 एकम 7 रहेगा। अब फिर मैंने आपको एलसीएम में क्या बताया था कि सबसे पहले ये देखो कॉमन क्या है। सबसे पहले इन तीनों में देखो कॉमन क्या है, तो 1 1 1 1 कॉमन है। फिर इसके बाद देखो जो बच गए हैं उनको भी लिखना। एलसीएम में हमें कॉमन भी लिखना होता है और जो बचे हुए हैं उनको भी लिखना होता है। तो कॉमन वाला लिख लिया, बचा क्या हुआ है? 5, तो 5 लिख लो। क्या बचा हुआ है? 3, तो 3 लिख लो। क्या बचा हुआ है? 7, तो 7 लिख लो। अब इन सबकी बड़ी बड़ी घातें देखो, तो 1 की बड़ी घात 1 ही है, 5 की भी 1 ही घात है, 3 की भी घात 1 ही है, और 7 की भी घात 1 ही है, बड़ी घात। ठीक है, तो सबकी घात 1 ही है, सबकी जो बड़ी बड़ी घातें हैं वो 1 ही है। तो यहां से क्या बचा? 1 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, और 5 दिया 15 सत्ते 105। ये हमारा क्या आया? एलसीएम। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट याद रखो, एचसीएफ में जो कॉमन कॉमन है वही लेते हैं और छोटी घात लेते हैं। एलसीएम में जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो बच गए हैं वो भी लेंगे और सबकी बड़ी वाली घात लेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो इसका आंसर आया 105। 6 72 और 120 का एलसीएम निकालिए जल्दी से सभी लोग। 6 72 और 120 का एलसीएम निकालो, करिए सभी लोग ध्यान से। 6 72 और 120 का एलसीएम। 6 72 और 120 का एलसीएम आपको निकालना। करिए सभी लोग ध्यान से। 120। हाँ जी, क्या निकालना है आपको? एलसीएम। 6 72 और 120। बताइए कि क्या आया एलसीएम, ध्यान से करें। एलसीएम में आपको सब कुछ लेना है, कॉमन वाला भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, और सबकी बड़ी घातें लेनी। हम्म, बताइए। 6 72 और 120 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और आंसर चैट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। तीन सौ साठ। अनु शर्मा नाम से जो स्टूडेंट हैं, इनका आंसर आया है 360। बाकी लोग बताएं, बाकी लोग बताएं। अंजलि का आंसर आया है 360। अंजलि का आंसर आया है 360। और इन्होंने अपना नाम क्या बताया था? एक मिनट। रेखा। रेखा का आंसर आया है 360। और आरजू, आरजू का आंसर आया है 360। गरिमा का भी आंसर आया है 360। बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं क्या आंसर आया आप लोगों के? सबका 360 आ रहा है, 360 आ रहा है। आशीष बिश्नोई नाम से हैं,
इनका भी आंसर आया है 360 360। देवेंद्र सिंह नाम से हैं, इनका भी आंसर आया है 360 360। ओके, रिंकू का भी आंसर आया है 360 360। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 सबसे पहले किससे भाग होगा, कौन सी अभाज्य संख्या से भाग होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, तो 2 से ये भाग हो जाएगा, 2 तिया 6। फिर 3 2 से भाग नहीं होगा, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3, तो 3 एकम 3। अब 72 को देखो, 72 सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6 2 6 12। फिर 2 से 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 निम 18। अब 2 से ये भाग नहीं होगा, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ऐसे ही 120, 120 सबसे पहले 2 से हो जाएगा, 2 छिक्का 12 0। फिर 2 से 2 तिया 6 0। फिर 2 से 2 एकम 2 2 पंजे 10। अब ये 3 से होगा, 3 पंजे 15। अब ये 5 से होगा, 5 एकम 5। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, इन सबके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो अब मैं यहाँ पर लिख लूं, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3। 6 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 3। 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 2। ठीक है, ऐसे ही 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5। अब देखो एलसीएम निकालना कितना इजी है, जैसे एचसीएफ था, एलसीएम में मुझे सब कुछ लेना है। पहले कॉमन कॉमन वाले ले लो, कॉमन क्या क्या है, पहले कॉमन वाले लिख लो जो एचसीएफ में करते थे, अभी तो मैं वही कर रहा हूँ। कॉमन क्या क्या है, देखो 2 2 2, 2 कॉमन, 3 3 3, 3 कॉमन। अब क्या बचा, अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है हमें, बचा क्या, 5, तो 5 को भी लिख लो क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इन तीनों की क्या लूंगा, बड़ी घात। एलसीएम में कौन सी घात रहते हैं, बड़ी घात। तो 2 की बड़ी घात क्या है, 3, तो 2 की घात 3। 3 की बड़ी घात क्या है, जल्दी बताओ सभी लोग, 3 की बड़ी घात क्या है इसमें, इन तीनों में, 3 स्क्वायर। स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। और 5 की क्या है, एक ही है। अब इनको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, 2 की घात 3 8 गुणा 9 गुणा 5, और 8 गुणा 9 72, 72 गुणा 5 कितना हुआ, 5 दूनी 10, हासिल में 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 हमारा आंसर। तो बताओ सभी को ये चीज क्लियर हुई, सभी को ये चीज क्लियर हुई या नहीं, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम में बस एक छोटा सा अंतर है, जब आप एचसीएफ निकालते हो तो कॉमन लेकर छोटी घात लेनी है, जब आप एलसीएम निकालते हो तो कॉमन भी लो और जो बच गया उसको भी लो और बड़ी वाली घातें लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, 8 9 और 25, जल्दी से इसको सॉल्व करें। 8 9 और 25 को आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। 8 9 और 25 का करिए सभी लोग ध्यान से। 8 का निकालना है पहले, तो 9 का निकालना है और 25 का एलसीएम। 8 9 और 25 इन तीनों का आपको एक साथ करके निकालना। 1800। ओके, अनु शर्मा इतनी जल्दी निकाल दिया, वेरी गुड। गरिमा, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मेथड मैं समझा रहा हूं ऐसा मत सोचना, क्योंकि इसको करने का दूसरा मेथड भी है एक, जिनको हम तीनों को एक साथ लेके करते हैं। वो आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है ना, वहां आप डायरेक्ट कर पाओगे अगर आपको, आपने ये चीजें समझ ली। जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है मैं अभी आपको कराऊंगा आज ही। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप देखना, आप डायरेक्ट कर दोगे अगर आपने ये मेथड समझे है, एचसीएफ और एलसीएम वाले। करने को आप इन तीनों को एक साथ लेके, बहुत इजी मेथड है, उससे भी कर सकते हो, ये उससे भी इजी है, इसमें कुछ नहीं है। बस 2 चीजें आपको याद रखनी है, और मैं आपको भी बताऊंगा, वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए 8 9 और 25, वेरी गुड। काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 18 से। तो इसी मेथड से किया है ना सबने, जो मैंने बताया है।
पहले ये बताओ, ये वाला मेथड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ यूज करने के लिए क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा आपके लिए, अगले क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। इसी मेथड को अगर आप यूज करोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी और अगले आने वाले क्वेश्चंस को भी कर ले। ठीक है, चलो। तो 8 के क्या होंगे? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 के क्या होंगे? 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 के क्या होंगे? 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब आपको यहाँ पर 8 बराबर क्या दिया हुआ है? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3। 9 बराबर क्या होगा? 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 2। और 25 बराबर क्या होगा? 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 2। ठीक है, अब एलसीएम चाहिए। इन तीनों का एलसीएम बहुत आसान है। कॉमन क्या है? कुछ नहीं है। कॉमन क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या बच रहा है फिर? यही बचे हुए हैं तीनों, तो इन्हीं को लिख दो। 2 3 5। पहले मैंने देखा कॉमन कुछ नहीं है, अब कॉमन कुछ नहीं है तो लिखा क्या हुआ है? 2 3 और 5। अब इनकी बड़ी बड़ी घातें लेनी है। तो 2 की बड़ी घात 2 तो एक ही है, उसकी घात 3 है तो 3 रहेगी। 3 भी एक ही है तो उसकी घात 2 है तो 2 रहेगी। 5 भी एक है तो 5 की घात 2। इनकी गुणा हो जाएगी। 2 की घात 3 8 गुणा 3 की घात 2 9 गुणा 5 की घात 2 25। और इसको जब आपने सॉल्व किया तो 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175 और 5 180। तो एलसीएम आपका आया 1800। बताओ, ये समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और अगर सभी नो को सर। क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं पोल सेक्शन में। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम। आगे बढ़े। ठीक है, तो ये वही दोनों क्वेश्चंस जो अभी हमने सॉल्व किए। चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल में करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, 8 बराबर 2 की घात 3 और 12 बराबर ये। एलसीएम निकालना है। डायरेक्ट एलसीएम बता दो मुझे क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इन दोनों का क्या होगा? अगर आपने वो वाला मेथड ध्यान से सुना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। 24 24। अंजलि एंड अनु शर्मा। अंजलि ओके, विनोद बिश्नोई नाम से हैं, गरिमा है 24 24। ओके वेरी गुड। अर्जुन रावत नाम से हैं। ओके वेरी गुड। रेखा, रेखा हैं और सोनपरी हैं और इंद्रदयाल नाम से हैं, रिंकू हैं, आशीष बिश्नोई नाम से। वेरी गुड। तो कैसे किया आपने? सबसे पहले आप देखो कॉमन क्या है। सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है इन दोनों में, है ना? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है दोनों में, 2 तो 2 लिख लो पहले। अब कॉमन क्या नहीं है? 3, उसको भी लिख लो। एलसीएम में हमें सब कुछ लिखना होता है, पहले जो कॉमन है वो लिख लो, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लो। अब बड़ी घातें देखनी है। 2 की बड़ी घात क्या है इन दोनों में? इन दोनों में 2 की बड़ी घात क्या है? 3, तो 2 की घात आ गया 3। इन दोनों में, अच्छा यहाँ तो सिर्फ 3 ही है, 3 की घात 1 है तो 3 की घात यहाँ पर 1 और इनकी गुणा। तो 2 की घात 3 8 गुणा 3 बराबर 24। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 24। ठीक है, इसका बताओ जल्दी से, इसका एलसीएम बताइए कितना आएगा? 36 12 36। ओके 36। ओके 36 वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे आएगा 36? सबसे पहले कॉमन क्या है? 2 2 2 कॉमन है। फिर क्या कॉमन है? 3 3 3 भी कॉमन है। और कुछ तो इसमें है ही नहीं, तो इन दोनों को ही रहने दो। अब बड़ी घात, एलसीएम में बड़ी घात देखनी है। 2 की बड़ी घात क्या है? 2, तो 2 लिख दो। 3 की बड़ी घात क्या है? अब ये दोनों बराबर ही है, 2 2 है तो यहाँ भी 2 ही आ जाएगा। इनकी गुणा कर दो। 2 की घात 2 4 गुणा 3 की घात 2 9, 4 गुणा 9 36। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 36। ठीक है, इस तरीके से देखो डायरेक्ट हमने कर दिया। आसान है। अगर ये वाला मेथड आप सबको समझ में आ गया है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों का, तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। उसके बाद फिर हम पोल के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और वो क्वेश्चन अब हम करेंगे जो आपसे पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चले आगे।
क्वेश्चन करें, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इसमें 25 और 20 का एलसीएम बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको गुणनखंड करके दिए हुए हैं, करिए सभी लोग। गुणनखंड करने की आपको जरूरत नहीं है, या पहले से ही करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को खुद से क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, मुझे 5 सेकंड दो, तब तक आप लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी एंड डी। करें सभी लोग। बताना किसका है गुणनखंड भी। क्या क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो, माइक ऑन करके, क्या बोल रहे हो? है बताना किसका है एलसीएम। 25 और 20 का क्वेश्चन में दोबारा बता देता हूं, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25 और 20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपको गुणनखंड करके दिए हुए हैं, 25 के गुणनखंड ये करके दिए हुए हैं, 20 के यहाँ पर करके दिए हुए हैं। तो आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल गुणनखंड आपको करके दिए हुए हैं, इसका एलसीएम बता दो। हाँ जी, वेरी गुड, ओके सर। वेरी गुड। सभी का आंसर अभी तक सही है। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, ओके। एक स्टूडेंट और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो मैं रिस्पॉन्स ऑन कर रहा हूं, यहां से आप देख सकते हो 11 बच्चों ने आंसर दिए हैं इस क्वेश्चन के। 11 में से 10 बच्चों ने सी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है और एक बच्चे ने ए ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सही वाले ज्यादा हैं। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम जब भी आपको निकालना है तो आपको ये देखना है पहले कॉमन क्या है। तो कॉमन आपने देखा 5 और 5 दोनों में आ रहा है, ये 5 दोनों में आ रहा है तो 5 लिख लो, बस। और कुछ तो कॉमन है ही नहीं। यहाँ बचा बाकी 2 बचा तो 2 को लिख लो। अब इनकी बड़ी घात, 5 की बड़ी घात क्या है? देखो 5 और 5 कॉमन, 5 की बड़ी घात क्या है? 2, तो 5 की घात लिख दो 2। फिर 2 की बड़ी घात क्या है? 2 तो अकेला ही है बेचारा, और उसकी बड़ी घात भी 2 ही है, और इनकी गुणा कर दो। तो 5 की घात 2 25, गुणा 2 की घात 2 4, 25 चौका 100। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 100, 100। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन तो जल्दी से बता दो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट। 12, 15 और 21 का एलसीएम आपको निकालना है, करिए सॉल्व जल्दी से। 12, 15 और 21 का पोल में आपको आंसर करना है, इसका भी पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। यहाँ पर आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, या मैं कह दूं अभाज्य गुणनखंड आपको पहले करने पड़ेंगे, उसके बाद आप बता सकते। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करें। आप सभी को पोल सेक्शन में जाना है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है सभी को। 12, 15 और 21 का एलसीएम निकाल करिए। 12, 15 और 21 का एलसीएम। ओके, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। जल्दी जल्दी आंसर करें बाकी लोग भी इस क्वेश्चन का। ओके, ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आधे बच्चों का आंसर आना अभी बाकी है।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करना। तो प्रोसेस आप लोगों को सभी को पता ही है। ओके, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी इसको सॉल्व करें। ओके, हाँ जी, आपके पास 30 सेकंड्स और हैं। जो लोग बच गए हैं, 8 लोगों का आंसर आ चुका है, अभी भी 4 लोग बचे हुए हैं। जल्दी से सॉल्व करेंगे जो स्टूडेंट्स बच गए हैं। एलसीएम आपको निकालना है इन तीनों का। लास्ट 30 सेकंड्स, 30 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दीजिए। वेरी गुड, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और हैं आपके पास। वेरी गुड, 2 लोग और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आप रिस्पॉन्स देख सकते हो, मैंने ऑन कर दिया रिस्पॉन्स। 11 बच्चों ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का, 10 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है और एक बच्चे ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में आपको कहा गया है 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं 12 के क्या कर लूंगा, अभाज्य गुणनखंड कर लूंगा। तो 12 के क्या होंगे भाई, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब ऐसे ही मैं किसके कर लूंगा, 15 के कर लूंगा। तो 15 के कितने होंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अच्छा, ठीक है। और इसके बाद मैं किसके कर लूंगा, 21 के। 21 के क्या होंगे, 3 गुना 7 होंगे 21 के, तो है ना। अभाज्य गुणनखंड करना इतना मुश्किल काम नहीं था इसका। तो 21 के क्या होंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7। अब आपने 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2 गुणा 3। ऐसे ही 15 को क्या लिख सकते हो, 15 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 5। और ऐसे ही आप 21 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 7। वेरी गुड, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, सबसे पहले क्या लिखूं, सबसे पहले कॉमन। कॉमन। वेरी गुड, तो कॉमन क्या है इसमें बताइए जल्दी से। 3 तीन कॉमन है, कॉमन। ठीक है, 3 लिख लिया। 3। अब जो बच गया उसको लिख दो। बचा क्या क्या है, 2, 5 और 7, तो इनको भी लिख लो, 2, 5 और 7। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, घात कौन सी चढ़ेगी, बड़ी या छोटी। हाँ जी, बड़ी सर। बड़ी ना। तो 3 की तो एक ही है तो एक ही रहेगी। 2 की बड़ी घात 2 की तो 2 ही है, 2 ही रहेगी। 5 की एक ही है तो एक ही रहेगी, और 7 की भी एक ही है तो एक ही रहेगी। अब इनकी गुणा कर देंगे। तो गुणा करके क्या आया, 3 की घात 1 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, और 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 420, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। 35, 20 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है। करिए सभी लोग ध्यान से। 35, 20 और 15 का एलसीएम निकालना है। मैं बार बार बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस में यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। फिर ये इसको भी जल्दी से आप लोग खुद से सॉल्व करें। किस किस का निकालना है, 35, 20 और 15 का। ठीक है, तो
35 का निकालना है पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लो, 20 के कर लो और 15 करिए सभी लोग ध्यान से। और एलसीएम आपको बताना है कितना होगा। यस, हाँ जी, करिए सॉल्व सभी लोग इस क्वेश्चन को। 35, 20 और 15 का एलसीएम। ओके, 2 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर। तीन बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 4 लोगों का आंसर आ चुका है। 6 लोगों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, 6 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आधे लोगों का आंसर आना अभी बाकी है, आपके पास 1 मिनट और है। करें सॉल्व सभी लोग। ओके, 7 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, हाँ जी, लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और हैं आपके पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। पैंतीस, 20 और 15 का एलसीएम। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहा है। ये तो आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी किया था आपने। 3 संख्याओं का एलसीएम आपने निकालना सीखा था। अपना माइक बंद रखें सभी लोग। देवेंद्र सिंह नाम से स्टूडेंट है, ये आपके लिए सेकंड टाइम में बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने पहले भी बोला था। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 10 बच्चों ने, आप देख सकते हैं, आंसर दिया था सी ऑप्शन। 10 में से 9 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया है और एक बच्चे ने डी ऑप्शन को आंसर दिया है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो आपको आसान लग रहे होंगे। 5 से इसको भाग कर सकते हैं हम सीधा सीधा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ये 2 से हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, और ये 5 से हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 एकम 3। ठीक है, 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 7। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा, अच्छा 2 गुणा 2 को मैं 2 की घात 2 लिख दूं सीधा, गुणा 5। और 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एलसीएम। मुझे क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, पहले पहले इन तीनों में कॉमन, कॉमन क्या है, 5। ठीक है, फिर क्या 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 बचा, 7, 2 और 3, उसको भी लिख लो, 7, 2 और 3। अब इन सबकी बड़ी बड़ी घात है, 5 की बड़ी घात, अब तीनों में घात एक ही है तो 5 की घात भी एक ही रहेगी। 7 की घात एक ही है तो एक ही रहेगी। 2 की घात, बड़ी घात 2 है तो 2 ही रहेगी। 3 की बड़ी घात, अब 3 अकेला ही है और उसकी घात एक ही है तो एक ही रहेगी। और अब मैं इन सबकी गुणा कर दूंगा, तो 5 की घात एक, 5 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 3, 5 सत्ते 35 गुणा 4 दिया 12,
12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 6 42। तो इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन सी 420। ठीक है, तो बताओ HCF और LCM अच्छे से समझ आ गए हैं दोनों टॉपिक यस सर। सभी की? अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं HCF क्या होता है, दोबारा से आप सुन लीजिए। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। ठीक है, अब तो ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी ना, क्या लिखी हुई है? उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। ये लाइनें आप समझ में आ रही होंगी आपको कि HCF का मतलब क्या है? कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। और LCM का मतलब क्या है? अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, तो HCF और LCM हम पढ़ चुके हैं कंप्लीटली। अब हम थोड़े क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो मैं अब आपसे पूछता हूं, क्योंकि आपने HCF और LCM बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। A² B² और A² B³ इसका HCF बताओ। ठीक है, ऐसे लिख लो A² B² और A² B³। बताइए इसका HCF क्या होगा? अब जो भी आपने अब तक पढ़ा है ना, अब देखो यहां पर आप डायरेक्टली, अगर आपने ध्यान से देखा है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर दो। बताओ क्या होगा HCF? अभी तक जो भी चीजें आपने पढ़ी है ध्यान से, अगर पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दोगे। HCF क्या होगा? A²। HCF मैंने क्या बताया था? कोई बताएगा मुझे, कोई भी स्टूडेंट? HCF का मतलब मैंने आपको क्या बताया? पहले जो कॉमन है वो लिख लो। पहले इनमें कॉमन क्या है इन दोनों में? A A B B। A² A और B हमने लिख लिया। पहले A और B को देख लेते हैं। जैसे हम उसके लिए कर रहे थे, जब संख्याएं लिखी हुई थी तो हम भी तो ऐसे ही करते थे। जब यहां पर अगर मैं A की जगह लिख दूं 2 और B की जगह लिख दिया 3, ठीक है, यहां भी A की जगह 2 और B की जगह लिख दिया 3, तो ये आप कर नहीं रहे थे। ये क्वेश्चन कैसे किए थे आपने? ऐसे इनको करना है। इसका HCF आप कैसे निकाल रहे थे? पहले जो कॉमन है, तो क्या कॉमन है वो लिखते थे, 2 और 3 कॉमन है। फिर HCF निकालने के लिए छोटी छोटी घातें देखते थे। ठीक है, तो वही काम मुझे यहाँ करना है। तो सबसे दोबारा सुन लो भाई, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है या अभी तक आपने क्लास ध्यान से नहीं देखी, दोबारा बताओ। जब भी आपको HCF निकालना है, पहले देखो कॉमन क्या है। तो A देखो ऊपर भी आ रहा है, A नीचे भी आ रहा है, तो A कॉमन हो गया। B देखो ऊपर भी आ रहा है, B नीचे भी आ रहा है, तो B भी कॉमन हो गया। अब जब आप HCF निकालते हो तो क्या लेते हो? छोटी घात। HCF निकालते टाइम कौन सी घात लेते हो? छोटी घात। तो A की छोटी घात क्या है इन दोनों में से? अब दोनों बराबर ही हैं, तो जो है वही लिख दिया A²। अब इन दोनों में छोटी घात कौन सी है? B की छोटी घात कौन सी है? 2, तो यहां पर लिख दिया। तो और इनकी मल्टीप्लाई, तो HCF क्या आया? A² B²। HCF क्या आया इसका? A² B²। अब आया समझ में? मैं तभी Yes, से sir. मैं तभी से ये सब चीजें आपको बार बार इसलिए तो बता रहा था, क्योंकि अब आप इसका यूज करो। कोई डाउट हो तो पूछो। कर लोगे सभी लोग? HCF अगर निकालने के लिए कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। A² B² और AB³ इसका बता दो HCF। A² B² AB². और AB³। ठीक है, AB²। ओके, बाकी लोग बताएं। AB². चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो AB² सर. AB²। ओके, वेरी गुड। बाकी लोगों को भी AB² लग रहा है क्या? तो कैसे करोगे? सबसे पहले HCF निकालने के लिए, भाई ध्यान से सुन लो दोबारा। सबसे पहले HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों में कॉमन क्या? तो A कॉमन है, और क्या कॉमन है? B, तो B कॉमन। अब दूसरा पॉइंट हम HCF में क्या देखेंगे? इनकी छोटी घातें कौन सी है? A की छोटी घात कौन सी है? इन दोनों में छोटी घात कौन सी है A की? इसमें और इसमें नीचे वाली है ना। यहाँ पर A की घात 2 है, यहाँ पर A की घात 1 है, तो छोटी कौन सी हुई? ये वाली। तो छोटी घात मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब इन दोनों में छोटी कौन सी है? इन दोनों में छोटी कौन सी है? B में B लिखा है ना। B की छोटी घात बताओ। HCF में हम छोटी घातें लेते हैं,
HCF में हम छोटी घातें लेते हैं, तो बताओ छोटी घात कौन सी है इनमें बी की? दो सर। दो है ना, ऊपर दो है नीचे तीन है, छोटी दो होगी, तो यहाँ पर आ गया और इनकी हमने गुणा कर दी, तो हमारा HCF क्या आया? ए की घात 1 ए ही रहेगा, AB²। ये हमारा HCF हुआ। अब समझ में आया? बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, बहुत सारे। तो जब अगर किसी क्वेश्चन में ना समझ आए तो अगला क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, कहीं ना कहीं तो समझ में आएगा ही। और वैसे अगर आपने अब तक ध्यान से सुना है तो आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर करिए आप लोग। A³ और ABC³, इसका HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? AC². क्या? C². C²? पक्का? देखो HCF कैसे निकालते हैं, प्रोसेस फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। ABC³ ओके, अनु शर्मा ने बोला है AB, और विनोद बिश्नोई नाम से है, इन्होंने बोला है ABC³। गरिमा ने बोला है AB, इंद्रदयाल नाम से है ABC²। अच्छा मेरी बात सुनो, छोड़ो सब भूल जाओ, पहले मुझे ये बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? सिंपल मेरा सवाल ये है, इन दोनों में कॉमन क्या है? सभी लोग चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे ये बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? अंजलि कॉमन क्या है इन दोनों में? ए और बी कॉमन है ना, तो सी तो आंसर में आएगा ही नहीं पहली बात तो। मुझे क्या चाहिए? HCF। HCF में हम सिर्फ कॉमन लेते हैं, HCF में हम कॉमन वाली चीज लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या है? ए देखो दोनों में आ रहा है, और बी देखो दोनों में आ रहा है। इतनी बात समझ में आई सभी को? सी तो आंसर में आएगा नहीं, कॉमन ही नहीं है सी। मैं क्या निकाल रहा हूँ? HCF। अगर मैं LCM निकालता तब सी आता, क्योंकि LCM में हम सब कुछ ले लेते हैं, HCF में हम सिर्फ कॉमन वाली चीज लेते हैं। तो HCF में हमें कॉमन वाली लेनी है, तो ए भी कॉमन है। अब मुझे छोटी पावर देखनी है, तो ए की छोटी पावर कौन सी है इनमें से? 1, तो 1 रहेगी। बी की छोटी पावर कौन सी है? 1, तो 1 रहेगी। तो आंसर हमारा ए बी ही तो आया सिर्फ। सर मैंने लास्ट वाला बता दिया था। नहीं नहीं नहीं, इसको बताना था, इसको, ये लिखा तो हुआ है इसको। अच्छा अगर आपने लास्ट वाला बताया तो सही बताया है। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? ठीक है, जल्दी से लास्ट वाला और बता दो, फिर अगली क्लास में इनके एलसीएम देख लेंगे। बता दो इसका और बता दो। A³ C² AB³ C³, बताइए इसका HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? AC²। ओके, बाकी लोग? अनु शर्मा ने AC² बोला है, गरिमा ने AC² बोला है। बस दो ही बच्चों का आंसर आया है भाई। ब्रिजलाल नाम से जो स्टूडेंट हैं इन्होंने AC² बोला है, अर्जुन रावत नाम से AC²। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा इनमें कॉमन क्या है, तो क्या कॉमन है? ए और सी। ए और सी ही तो कॉमन है। ठीक है, ए की छोटी पावर क्या है? 1, तो 1 आ गई। सी की छोटी पावर क्या है? 2, तो 2 आ गई। तो क्या आया? AC²। ये मेरा HCF है। तो हमेशा याद रखना HCF क्या होता है, दोबारा बता रहा हूं, कॉमन अभाज्य संख्याओं के, कॉमन अभाज्य संख्याओं की छोटी घात का गुणनफल। छोटी घात का गुणनफल, कॉमन और छोटी घात और गुणनफल, बस ये 3 पॉइंट है ना। सबसे पहले कॉमन, फिर उनकी छोटी घात और गुणनफल। ठीक है, तो इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो बताओ सबको क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो क्लियर इस है सर। क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।